हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैटल्स में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कि हमारे पशु में विटामिन ए की कमी होने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पशु को फेस करनी पड़ती हैं, इस कमी के कारण क्या होते हैं, लक्षण किस प्रकार से नजर आते हैं और क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और जो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो हम बात करते हैं कि विटामिन ए हमारे पशु में किस प्रकार से सहायक होता है, क्या जरूरत होती है हमारे पशु को विटामिन ए की, या फिर इसकी कमी के कारण क्या रोग या हमारे पशु को समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पशु में विटामिन ए शरीर की कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करता है। इसी कारण से क्रियाओं के सही संचालन के लिए पशु को विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो हमारे पशु में अंधापन आ जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रात के समय हमारे पशु को दिखाई देना बंद कर देता है और पशु की चमड़ी सूखकर सख्त हो जाती है, और अगर हम उस सूखी हुई चमड़ी को खुरचने लगते हैं तो वह उतरने लगती है। तो ऐसी समस्याएं हमारे पशु में देखी जा सकती हैं। और साथ में विटामिन ए की कमी के कारण हमारा पशु जो है वो बांझपन की समस्या उसमें उत्पन्न हो सकती है, हमारा पशु बांझ हो सकता है। या फिर अगर हमारा पशु बांझपन की समस्या पैदा नहीं होती है तो विटामिन ए की कमी से नवजात जो कटड़ू बछड़ू पैदा करता है पशु, वो जन्मजात से ही कई विकारों के साथ पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पशु में अगर गर्भकाल के दौरान विटामिन ए की कमी होने के कारण से पशु जो है विकारों के साथ पैदा होते हैं, सही जो है स्थिति में वो पैदा नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं कि किन कारणों से हमारे पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, हमारे पशु को क्या कारण होते हैं जिनके कारण विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो पहले तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी विटामिन ए डेफिशिएंसी, सो दूसरी है सेकेंडरी विटामिन ए डेफिशिएंसी। जो पहली है प्राइमरी विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसको हम हल्की विटामिन ए की डेफिशिएंसी कह सकते हैं, जो कि हमारे पशु को हरे चारे की कमी के कारण पशु में आ जाती है। अगर हमारे पशु को पूरी मात्रा में या फिर कम गुणवत्ता वाला जो हरा चारा दिया जाता है तो इसके कारण हमारे पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ जाती है। पशु को सही मात्रा में 45 से 50 केजी हरा चारा चाहिए होता है एक दिन के लिए। तो अगर इससे कम या फिर कम गुणवत्ता वाला हरा चारा हम अपने पशु को देते हैं जो एक घटिया क्वालिटी का होता है, तो इसके कारण हमारे पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। दूसरी जो डेफिशिएंसी है वो होती है सेकेंडरी विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो सेकेंडरी विटामिन ए डेफिशिएंसी किस कारणों से हमारे पशु में आती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हमारे पशु में आंतों, जिसको हम इंस्टाटाइन बोलते हैं, या फिर लीवर के किसी लंबी बीमारी की वजह से जो पशु के में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ सकती है, और जिन पशुओं में थायराइड ग्लैंड या लीवर सही काम नहीं करते, लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो कोरोटिन से विटामिन ए में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो पशु में विटामिन ए की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर पशु को लिवर डिसऑर्डर रहता है या फिर आंतों की कोई प्रॉब्लम रहती है या फिर उसको जो है बन पड़ जाता है या कब्ज हो जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे पशु को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा इसका कारण है कि अगर हमारा पशु गर्मी के दिनों में भी हमारे पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि गर्मी में हमारे पशु को विटामिन ए की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो गर्मी के वजह में भी हमारे पशु को विटामिन ए की कमी आ जाती है। या फिर हम अपने पशु को जो है अधिक दाना युक्त आहार देते हैं जिसमें दाना या फीड की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर सूखा चारा देते हैं हमारे पशु को, उसे हरा चारा उतनी मात्रा में नहीं मिलता, ज़्यादा जो होता है वो सूखा चारा होता है। इन कारणों से भी हमारे पशु में विटामिन ए की कमी होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं कि इन कारणों के बगैर और कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारे पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर हमारे पशु जो है संक्रामक रोग की वजह से भी पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अगर हमारा पशु किसी संक्रामक या बैक्टीरियल रोग की चपेट में आ जाता है और कई दिन बीमार रहता है, इसके कारण भी पशु को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर हम अपने पशु को कई दिन तक तरल पैराफिन, जिसको हम लिक्विड पैराफिन बोलते हैं, वो देने से भी हमारे पशु में ये कमी देखी जा सकती है। साथ में अगर हमारे पशु में विटामिन सी और विटामिन ई की कमी है तो हमारे पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होनी जो है उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे पशु में विटामिन ए क्यों ज़रूरी होता है, किन कारणों से हमारे पशु को है विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है।
तो पशु को शरीर के सही वृद्धि मीन्स बाधे के लिए, ग्रोथ के लिए पशु को विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। इसकी कमी से पशु को भूख कम लगती है और पशु जो है वो दुबला पतला होने लगता है, वो सही ग्रोथ नहीं कर पाता, उसकी ग्रोथ रेट में कमी आ जाती है। साथ में पशु की आंखों की देखने की शक्ति के लिए, दृष्टि शक्ति के लिए भी विटामिन ए जरूरी होता है। अगर हमारे पशु में विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे पशु में अंधापन आ जाता है और हड्डियों के विकास या बाधे के लिए भी जो है विटामिन ए की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है पशु को। और अगर हमारे पशु में त्वचा को कोमल बनाने के लिए या फिर उसकी चमड़ी को मजबूत करने के लिए भी पशु को विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण अगर इसकी कमी हो जाए तो पशु की त्वचा सूख जाती है, वो रफ हो जाती है, खुरचने पर उतरने लगती है। और पशु के गर्भकाल के दौरान भ्रूण के विकास के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। भ्रूण के सही विकास के लिए पशु को विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन ए की कमी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो अधिक होती है हमारे पशु में। हमारे पशु को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के डर जो है अधिक बढ़ जाते हैं अगर पशु को विटामिन ए की कमी है। और साथ ही में विटामिन ए की कमी से यूरिनरी कैल्कुलाई जो है, जिसे हम मूत्र मार्ग की पथरी बोलते हैं, वो बढ़ने के भी चांस बढ़ जाते हैं। मूत्र मार्ग में पथरी बनने के चांस बढ़ जाते हैं अगर हमारे पशु को विटामिन ए की कमी है, तो इसकी संभावना अधिक हो जाती है। साथ में विटामिन ए की कमी से हमारे पशु जो हैं, चाहे वो नर है या फिर वो मादा है, दोनों प्रकार के पशुओं में, नर और मादा में विटामिन ए की कमी से प्रजनन शक्ति भी कम हो जाती है। हमारे पशु की जो कंसप्शन रेट है वो कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसे हम जेर बोलते हैं, वो भी अटक सकती है पशुओं में। साथ में गर्भपात की संभावना भी अधिक रहती है। अगर हमारे पशु में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके जो गर्भपात है वो हो सकता है, या फिर उसकी जेर जो है हमारे पशु की वो अटक सकती है। अब बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, क्या सिम्पटम्स हमें दिखाई देते हैं जब हमारे पशु को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी में हमारे पशु को रतौंधी हो जाती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हमारे पशु को आती है। रात के समय हमारे पशु को दिखाई नहीं देता, दिखाई देना बंद कर जाता है। या फिर ऐसा भी चांस होता है कि कई बार हमारे पशु को विटामिन ए की कमी के कारण दिन में भी दिखाई देना जो है बंद कर जाता है। तो इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस का जो लक्षण है वो हमें दिखाई देता है। दूसरा जो लक्षण हमें दिखाई देता है वो है ड्राई रफ बॉडी कोट। सो पशु में विटामिन ए की कमी के कारण पशु की चमड़ी सूख जाती है, कटी फटी सी हो जाती है, और हम जगह जगह से जब हम खुरचते हैं तो वो उतरने लगती है। और एनिमल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो नहीं पाती, हमारा एनिमल कमज़ोर हो जाता है। सो इसके साथ वो उसके ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाता है, सही ग्रोथ नहीं कर पाता एनिमल अपना। और गाय भैंसों में विटामिन ए की कमी से प्लेसेंटा कमज़ोर हो जाता है, और प्लेसेंटा कमज़ोर हो जाने से हमारे पशु का गर्भपात भी हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, जिसे हम तू जाना बोलते हैं। तो हमारा पशु विटामिन ए की कमी से तू भी सकता है, जिसे हम गर्भपात बोलते हैं। साथ में आंखों की सफ़ेद टिक्की पैदा हो जाती है, जिसे हम चिट्टा मोतिया कह सकते हैं। हमारे पशु की आंखों में सफ़ेद टिक्की बन जाती है अगर हमारे पशु को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। आंखें बाहर की ओर निकल आती हैं, उभरी हुई नज़र आती हैं इसकी कमी के कारण। और आंखों में जो आंसू हैं वो भी काफ़ी मात्रा में आते हैं, आंखों से पानी निकलता रहता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है हमारे पशु को। और नवजात बछड़ों की आई बॉल जो है वो काफ़ी छोटी रह जाती है, वो पूर्ण रूप से विकास नहीं करती, जिसके कारण जो कटड़ू बछड़ू हैं उनकी देखने की शक्ति भी कम होती है। ये गर्भ में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगर गर्भ में विकास के दौरान पशु में कई विकार पैदा हो जाते हैं अगर विटामिन ए की कमी पशु को रहती है। और पशु की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग के खिलाफ लड़ने की शक्ति भी इसके कारण कम हो सकती है। पशु में विटामिन ए का जो प्लाज्मा है वो 10 मिलीग्राम % होता है, और जब यह घटकर 5 मिलीग्राम % पर आ जाता है तो पशु में विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लक्षण जो हैं वो प्रकट होने लगते हैं। सो अब बात करते हैं कि हम अपने पशु का किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पशु को डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है, मीन्स उसे विटामिन ए की कमी है, तो किस प्रकार से हम उसका इलाज कर सकते हैं, या हमें कौन सी मेडिसिन अपने पशु के लिए यूज़ करनी चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप विटामिन ए का इंजेक्शन दे सकते हैं। विटामिन ए का इंजेक्शन आप चाहे विटामिन ए और D3 का इंजेक्शन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो आपने 400 आइजू पर केजी बॉडी वेट पर देना है IM रूट से। तो आप जो है पशु को 2 ml भी दे सकते हैं IM रूट से 1 दिन के लिए। और अगर आप ऑरली अपने पशु को कोई मेडिसिन देना चाहते हैं तो आप विटामिन ए को ऑरली लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने जो
मेडिसिन की मात्रा रखनी है, डोज रखनी है, वो आपने कटरों बसरों के लिए 1 लाख से 1.5 लाख यूनिट यूज करनी है। अगर काऊ है तो उसके लिए 2 से 2.5 लाख आप यूनिट यूज कर सकते हैं। हॉर्स के लिए आप 2 से 3 लाख यूनिट अपने पशु को दे सकते हैं। और कंट्रोल के लिए आप विटामिन ए का 1500 यूनिट अपने पशु को एक दिन छोड़कर देना जरूरी होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु को विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। और साथ में विटामिन ए की कमी से हमारे पशुओं में बांझपन आता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण पशु का शारीरिक विकास या जनन अंगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और पशु की यूट्रस या यूट्रस हॉर्न में तनाव नहीं पैदा होता, जिसके कारण पशु में यूट्रस हॉर्न में तनाव ना पैदा होने के कारण हमारा पशु जो है गर्भ धारण करने के योग्य नहीं होता, जिसके कारण पशु में बांझपन उत्पन्न होने लगता है। और आप इस बांझपन से बचने के लिए पशु में कभी भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ना आने दें। उसके लिए आप अपनी फीड में जो है विटामिन ए को पाउडर आता है उसको डाल सकते हैं, या फिर आप साथ में अगर पशु को चारा दे रहे हैं उसमें भी आप विटामिन ए का पाउडर जो है छिड़का करके अपने पशु को दे सकते हैं। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप अपने पशु को सही मात्रा में हरा चारा दें, जिसके कारण आपके पशु में कभी भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना आए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, साथ में शेयर करें हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आपको यहाँ पर ऐसी ही वेटनरी वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत